हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंट का चैप्टर 3 एसबी पब्लिकेशन का चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है फर्म मैन्युफैक्चर ए सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट। एक ही टाइप का प्रोडक्ट वो बनाती है और फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट 5 यूनिट ऑफ मटेरियल्स आर कंज्यूम्ड। इसके लिए हम लोग को 5 यूनिट मटेरियल का कंजम्पशन होता है, तब जाके 1 यूनिट प्रोडक्ट बनता है। एज्यूम दैट द फर्म मैन्युफैक्चर 20,000 यूनिट एवरी ईयर। एक साल में 20,000 प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। आप समझ रहे हैं, 20,000 प्रोडक्ट बनाने के लिए हर प्रोडक्ट के लिए 5 यूनिट आपको रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल तो आपको 20,000 यूनिट में काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आपको हर प्रोडक्ट में 5 यूनिट लगता है। तो 20,000 यूनिट में लगभग 1 लाख मटेरियल का इस्तेमाल करना होगा। आगे बोलता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर इज 200 एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 10 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। आपको EOQ निकालने बोला है और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने बोला है। क्वेश्चन तो आपको शायद समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आपको इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी निकालना है। जिस फर्म का हम लोग का इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी निकालना है, वहां पर हम लोग का जो प्रोडक्शन होता है टोटल 20,000 यूनिट प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो R इक्वल टू मतलब एनुअल कंजम्पशन इक्वल टू 20,000 यूनिट बनाने के लिए आपको 5 यूनिट आपको लगता है क्या रॉ मटेरियल। 1 यूनिट बनाने के लिए आपको एक फिनिश्ड गुड बनाने के लिए 5 यूनिट रॉ मटेरियल का यूज होता है। इसलिए आपको R जो होगा वो हो जाएगा 1 लाख यूनिट्स। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी। तो इसके लिए हम लोग को ऑर्डर कॉस्ट पता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर पता है, और आर हम लोग निकाल ही लिए कि कंजम्पशन कितना होगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी निकालने के लिए फार्मूला तो बहुत ही आसान है, 2 इंटू आर इंटू CO डिवाइडेड बाई CC रूट अंडर 2 इंटू 1 लाख इंटू CO, मतलब ऑर्डर कॉस्ट 200 और कैरिंग कॉस्ट 10 रुपीज़। ये 10 और ये काट देते हैं, इक्वल टू ये 2 लाख, 2 2 जा 4 लाख, और 1 जीरो इसका बचा हुआ है, रूट में डालेंगे तो इसको रूट तोड़ेंगे तो क्या होगा 2000 इंटू 2000 कर सकते हैं हम लोग। तो EOQ जो अपना आ रहा है वो आएगा 2000 यूनिट। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी तो हम लोग निकाल लिए, 2000 यूनिट आपका आ गया। इसके बाद आपको क्या निकालना है? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना है। इसके लिए आपको सबसे पहले निकालना होगा नंबर ऑफ ऑर्डर। इसके लिए आपको चाहिए R डिवाइडेड बाई EOQ। R तो आपका है 1 लाख डिवाइडेड बाई EOQ आया 2000, 3 जीरो काटिए तो आएगा 50 ऑर्डर इन अ ईयर। 50 ऑर्डर देंगे तो ऑर्डर कॉस्ट पर ईयर ऑर्डर कॉस्ट पर ईयर क्या होगा? 50 ऑर्डर इंटू एक ऑर्डर का खर्च आता है 200 इक्वल टू इंटू कर दीजिए 5 2 जा 10 और 3 जीरो 10,000 रुपीज आएगा। ठीक है, अब आप इसको निकालो कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, पर ईयर कितना खर्च होगा। इसके लिए हम लोग को एवरेज लेना पड़ता है। जो EOQ है उसको एवरेज करते हैं इंटू CC, मतलब पर यूनिट से हम लोग इंटू कर देंगे। तो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी तो 2000 आया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू CC आपका है 10 रुपीज़ पर यूनिट। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? 2000
कट जाएगा 2 तो आ जाएगा आपका 10,000। देखिए हम क्या बोले आपको, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी में इक्वल हो जाता है। आप देखिए आपका ऑर्डर कॉस्ट कितना आया 10,000, कैरिंग कॉस्ट कितना आया 10,000। आपका रॉ मटेरियल जो आप खरीदते हैं वो आपका 1 लाख यूनिट आपका रॉ मटेरियल का यूज करते हैं। आपको पता है इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी में ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों बराबर हो जाता है। तो आपका टोटल एक्सपेंस जो होने वाला है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो लगेगा आपको वो 10,000 आपको कैरिंग कॉस्ट लगेगा प्लस 10,000 आपका ऑर्डर कॉस्ट लगेगा, तो टोटल 20,000 आपका इन्वेंट्री कॉस्ट आएगा। इसके साथ आपका जो रॉ मटेरियल है उसका दाम जो 1 लाख का जो पड़ेगा वो एक बार में तो आपको नहीं खरीदना है, 50 बार में खरीदना है। तो 50 बार में अगर आप खरीदिएगा तो आपको खरीदने का खर्चा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आपका आएगा 10,000 और 10,000 जोड़कर 20,000 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोलता है, एनुअल कंजम्पशन आपका है 2 लाख यूनिट, परचेज प्राइस जो मटेरियल हम लोग खरीदेंगे उसका परचेज प्राइस 5 रुपीज पर यूनिट है। आपका कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ द परचेज प्राइस होगा। ऑर्डर कॉस्ट आप 25 रुपया पर ऑर्डर देंगे। ओपनिंग डिजायर्ड सेफ्टी स्टॉक 5,000 यूनिट दिया हुआ है और 3 डेज आर रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी। मतलब जब हम लोग सामान खरीदते हैं तो आपका फैक्ट्री तक जो सामान आएगा उसका जो टाइम ड्यूरेशन लगता है, लीड टाइम जो लगता है, वो टाइम जो टेकन होगा डिलीवरी करने का वो 3 डेज का लगेगा। आपको निकालने बोला है इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी निकालिए, नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल दीजिए, रीऑर्डर पॉइंट भी निकालने बोला है इस क्वेश्चन में। तो चलिए सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी निकालने के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता है ना, फटाफट बोलिए। इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू आर इंटू CO डिवाइडेड बाई CC। अब देखो यहाँ पर CC हम लोग को पता नहीं है तो CC हम लोग निकाल लेंगे 20% ऑफ परचेज प्राइस। परचेज प्राइस आपका है 5 रुपीज, तो 5 इंटू 20/100 अगर करेंगे तो आपका ये कट जाएगा एक बार में 5 बार इक्वल टू 1 रुपीज आएगा। कैरिंग कॉस्ट तो EOQ अगर निकालेंगे हम लोग तो √2 इंटू आर कंजम्पशन जो दिया है हम लोग का 2 लाख यूनिट दिया हुआ है इंटू CO मतलब ऑर्डर कॉस्ट है 25 रुपया पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय 1। आप इसको इंटू करके लिख सकते हैं ऐसे 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100 और 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0। तो इसको रूट अंडर में रखिए और इसको रूट जब तोड़ेंगे इक्वल टू 3162.27 अप्रॉक्स आएगा। ये इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी आपका आ गया। अब हम लोग को निकालना है क्या, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा। इसका फॉर्मूला होता है R डिवाइडेड बाय EOQ। R मतलब एनुअल कंजम्पशन कितना है आपका 2 लाख। अच्छा, एक बार में अगर आप 3162.27 यूनिट आप माल खरीदते हो तो आपके पास जो नंबर ऑफ ऑर्डर है वो क्या करेंगे 2 लाख को डिवाइड कर देंगे, 2 लाख को डिवाइड कर देंगे किससे 3162.27 से। तो आपका नंबर ऑफ ऑर्डर जो आने वाला है वो है 63 टाइम्स अप्रॉक्स। ठीक है, तो हम लोगों ने इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी निकाल लिया, नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लिया। अब री ऑर्डर पॉइंट निकालना है। आप री ऑर्डर पॉइंट निकालने के लिए ऐसे कर देते हैं हम यहाँ पार्टीशन और यहाँ पर लिखते हैं री ऑर्डर पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है। यहां पर आप ले लीजिएगा लीड टाइम इंटू डेली यूजेस रेट प्लस सेफ्टी स्टॉक।
ठीक है। तो लीड टाइम तो हम लोग को 3 डेज दिया हुआ, देखो 3 डेज आर रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी, तो आप इसको तो 3 डेज लिख लेंगे। डेली यूजेस रेट नहीं पता हम लोग को, एक दिन में कितना प्रोडक्ट का यूज होगा, कितना रॉ मटेरियल का यूज होगा, ये हम लोग को नहीं पता है। तो पहले हम लोग निकालेंगे डेली यूजेस रेट। आपका कंजम्पशन कितना होता है टोटल, आर जो है वो कंजम्पशन जो है आपका वो 2 लाख यूनिट होता है, और साल में कितना दिन होता है 365 डेज। आप अगर 2 लाख मटेरियल एक साल में यूज करते हैं तो एक साल में आपका 365 डेज होता है, उससे आप डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 547.94 यूनिट। अब हम लोग क्या करेंगे, रीऑर्डर पॉइंट का जो फार्मूला है उसमें हम लोग पुट कर देंगे रीऑर्डर पॉइंट। लीड टाइम यहाँ 3 डेज दिया हुआ है, तो यहां लिख देंगे 3 × 547.94 प्लस सेफ्टी स्टॉक है 5000 यूनिट। देखिए सेफ्टी स्टॉक कितना है 5000 यूनिट। तो क्या करेंगे, इसको इंटू करना होगा, इंटू 3, तो आएगा 1643.83 प्लस 5000। ठीक है, 5000 तो क्या करेंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे 3.83, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6644 यूनिट अप्रॉक्स। ठीक है, तो आपका ये सारा आंसर आ चुका है। रीऑर्डर पॉइंट है, मतलब जब आपके स्टॉक में 6644 यूनिट रहेगा, आप इसी जगह पर रीऑर्डर कर दीजिए, यही पॉइंट में आपको फिर से रीऑर्डर करना है। और जब रीऑर्डर करेंगे तो कितना क्वांटिटी का करेंगे वो हम लोग निकाल लिए हैं। यहाँ पर 3162 यूनिट्स का एक बार में परचेजिंग करना है, तो आपको ऑर्डर 3162 यूनिट्स का ऑर्डर लगाना है। और कब लगाना है, जब आपके स्टॉक में 6644 यूनिट बच जाएगा तो आप रीऑर्डर लगा देंगे, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी में जो फिगर आया था उतना आप ऑर्डर दे देंगे। फिर से जब वो सामान खत्म होगा तो इस लेवल में जब आएंगे तो फिर से ऑर्डर कर देंगे। ऐसे करके हम लोग साल भर में कितना बार ऑर्डर देंगे, 63 टाइम्स ऑर्डर देंगे, और 63 टाइम्स गुड्स को खरीदेंगे, तभी जाके हम लोग को साल में जो कंजम्पशन हम लोग का है 2 लाख यूनिट्स का, ये कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से ये क्वेश्चन का जो भी आपका यहाँ पर पूछा था, रीऑर्डर पॉइंट भी हम लोग निकाल लिए हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।